आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का जो शिक्षा प्रकोष्ठ है उसकी बैठक चल रही है बिहार के राजद ऑफिस में और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कुमार चंद्रदीप हैं, राजद के जो हैं वो महासचिव हैं प्रदेश के और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। चंद्रदीप सर, चुनाव शुरू होते ही ऐसी बैठकें शुरू हो जाती हैं? ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, एक आंदोलन का नाम है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पेरियार, ज्योतिबा फुले के नीति आदर्शों और सिद्धांतों को लेकर चलती है और जिसके नेता, प्रणेता और संस्थापक सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं और हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। और अभी वर्तमान में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वे सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं और बिहार को A to Z की पार्टी बनाने में आरजेडी को मतलब कि संकल्पित हैं और 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसका कि महागठबंधन सरकार के द्वारा लगभग 5 लाख नौकरी दी जा चुकी है। 3 लाख तो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में और फिर 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी क्या कहते हैं सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया है। ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उसके साथ ही 1931 के बाद पहली बार किसी भी राज्य के द्वारा जाति आधारित गणना, जातीय जनगणना नहीं करे, जाति आधारित गणना की गई है, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से जो जिस स्थिति में है आबादी के साथ उसकी कैसी आर्थिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसका भी आकलन हो। कुमार चंद्रदीप जी, आपने कहा जातीय जनगणना की, उसकी तो हवा निकल गई। हवा इस मारे में निकली कि जिस जातीय जनगणना को बिहार में कराकर पूरे देश में एक हवा बनाई जा रही थी कि हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे। कांग्रेस ने भी कहा, राजद ने भी कहा, जदयू ने भी कहा कि हम यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर कराएंगे। अभी भी है इंडिया। लेकिन तो 3 राज्यों के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि जातीय जनगणना का कोई असर नहीं पड़ा वहां के राज्यों। ये देखिए, चुनाव को दृष्टिपथ पे रख के हम लोग निर्णय नहीं लेते हैं और हम लोग सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं। चोर दरवाजे से लोग आते हैं, चले जाते हैं। मेरा कहना है, जहाँ तक वोट बैंक का सवाल है, 5 राज्यों में देखिए तो एक राज्य में कांग्रेस सत्तासीन हुई, क्या कहते हैं, तो उसके बाद मेरा कहना है कि तेलंगाना में, यहाँ पे जो 3 राज्य की बात कर रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अब वोट प्रतिशत देख लीजिए, बराबर की का है वोट प्रतिशत, बराबर हम लोग हैं, 5-10 हज़ार का ही अंतर है। उसके बावजूद चुनाव परिणाम कुछ अलग निकला। तो ये जो जाति आधारित जो गणना है वो सिर्फ हम लोग वोट के लिए और चुनाव के लिए नहीं करते हैं। दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, इट शुड बी गिवन टू देम एंड इट वुड गिव ए clear cut picture to the state government as well as to the central government if it is being implemented at national level, that they would be given due। ये नहीं है कि ये तो सिर्फ मतलब SC ST OBC के साथ साथ अब सवर्ण जो गरीब है या आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी है, हम उसका भी एक चीज आपने तमाम समाजवादियों की, ज्योतिबाई फुले से लेके सबकी बात कही। देखा गया है कि कांग्रेस ने 1974 से देख लीजिए, कांग्रेस ने हमेशा समाजवादियों का उपयोग किया है, लोहिया से लेकर और अभी आ जाइए कल तक तो नीतीश कुमार तक और लालू यादव तक का उपयोग कांग्रेस ने किया। जब जरूरत पड़ी समाजवादियों को कांग्रेस साथ लाती है, उसके बाद सुन लीजिए डॉक्टर साहब, उसके बाद निकाल देती है। यहाँ सर मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है सेकुलर पार्टी है, वो जाति आधारित और धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है और हम लोग भी यही यकीन करते हैं। और भाजपा जो है, जो एनडीए की सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये लोग धर्म को राजनीति से जोड़ के क्या कहते हैं काम करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद के सहारे राजनीति की बैतरनी को क्या पार करना चाहते हैं। अभी जो 22 तारीख को वहाँ पे है, जिस तरह से किया जा रहा है, 4 शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया, उसके बावजूद भी उस वहाँ पे अर्धनिर्मित मंदिर है, अभी निर्माण कार्य अंतिम चरण में। तो हम लोग द्वारा कुमार सर, हम उसकी बात छोड़ देते हैं। कांग्रेस ने कभी कुमार साहब,
कुमार कांग्रेस साथ है, कांग्रेस विचारधारा के साथ है। कुमार साहब, कांग्रेस तो जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कुमार साहब, हम उसकी बात भी छोड़ दें। जातीय आधार जनगणना की आपने बात की। बिहार में करीब 17% जो है वो माने अति पिछड़ी जाती है। आज तक बिहार में एक भी अति पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं बना। जीतन राम मांझी बने, जीतन राम, सुन लीजिए सवाल, पार्टी के सुन लीजिए, बात कर रहे हैं वो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ा। अरे वही मैं आ रहा हूँ, सुन लीजिए वहां पर। कर्पूरी ठाकुर भी जब बने तो भाजपा की ही मदद से बने, उस समय जो पार्टी थी। जीतन राम मांझी को एक तरह से गिफ्ट में दे के गए नीतीश कुमार। केंद्र में भी लेकिन डॉक्टर साहब सवाल तो ये राजनीतिक से आप ही साहब आ गए हैं, हमको उनका स्वागत करना नहीं तो बस अंतिम सवाल। हाँ, उसके बाद जो है वहीं बगल के राज्य में उत्तर प्रदेश में 17.5% अति पिछड़ा और पिछड़ी जातियां हैं। मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी। तो ये तो जो कहा जाता है कि भाई अति पिछड़ा का सिर्फ आप लोग खेल खेलते हैं, अति पिछड़ा को बनाते नहीं है कभी। अति पिछड़ा को यहाँ पे संगठन में 27% आरक्षण दिया गया है। आपको जानकारी नहीं हो, बिहार राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है जो कि अपने संगठनात्मक चुनाव में संगठन में देंगे, सरकार में नहीं, सरकार में भी दे रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा के जो लालू जी ने जो दिया है, दलित महादलित, आज मुन्नी देवी रजक को ये देते हैं, ये क्या कहते हैं मांझी जी को देते हैं। कहने का मतलब कि जो समाज के दलित नोनिया जाति के रविंद्र ताती को दिए, मतलब कि चंद्रवंशी जी को दिए, यहाँ पे है अनीता जी है, मंत्री है, तो उस अत्यंत पिछड़ी जाति को कैसे न दिए है। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास में हम लोग विश्वास करते हैं। और A to Z की पार्टी, किसी MY समीकरण ने A to Z सभी जाति A to Z तो फेल कर गए। ऐसा नहीं है सर, ये मानना, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 2024 में। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की विदाई तय है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और धर्मनिरपेक्षता का परचम लहराएगा लाल किले के झंडे पे, प्राचीर पे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आपको भी। सर हमको भेज दीजिएगा, हम उनको भेज देंगे। ओह सॉरी सर, ठीक भेज दीजिएगा निश्चित तौर पर। तो आपने देखा हमारे सवालों का जवाब जो हमने किया वो प्रोफेसर चंद्रदीप सही तरीके से नहीं दे पाए। कहे कि संगठन में तो हमने जगह दी है 27%, लेकिन जब हमने कहा कि संगठन में देते हैं, सरकार में क्यों नहीं देते, अभी तक कोई अति पिछड़ा बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, अकेले दम पे आपने आगे क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर, हमने कहा कर्पूरी ठाकुर भी उस समय जो भाजपा का अंग था उसके सहारे बने। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार अपनी गद्दी, जब नीतीश कुमार पे एक चार्ज लगा था उस समय छोड़ के गए। कोई जवाब राजद के इन नेता के पास नहीं था। प्रोफेसर हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के, राजद के जो हैं महासचिव हैं प्रदेश के, लेकिन जवाब नहीं देते बनाई है। मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।